हाँ तो भाई फाइनली स्मैकडाउन हो चुका है खत्म और भाई आज फिर से ना दी ब्लड लाइन का डोमिनेशन कंटिन्यू रहता है शो पर। और आज तो इनके विक्टिम कोई और नहीं बल्कि खुद ही कोडी रोड थे और इनके पार्टनर केविन ओवेंस थे। जी हाँ दोस्तों, अभी हम थोड़ी देर में मेन इवेंट पर आते हैं। अभी हम बात करते हैं शो की स्टार्टिंग से, जिसकी शुरुआत ही कोडी रोड से होती है। और ये आते हैं दोस्तों सबसे पहले ना रैंडी ऑर्टन को लेकर बातें करते हैं कि कैसे रैंडी ऑर्टन पहले उनके मेंटर हुआ करते थे, लेकिन अभी इनके फ्रेंड है और उनके ही वजह से आज मैं अनडिस्प्यूटेड डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियन हूँ। और इसके बाद दोस्तों आगे कोडी रोड का कहना है कि इन्होंने अपने करियर एंडिंग सर्जरी के बाद अपना रिटर्न किया था, लेकिन लास्ट वीक ब्लड लाइन ने अनाउंसर टेबल पर इनको स्लैम कर दिया था। इसके बाद दोस्तों कोडी रोड ना डायरेक्ट सोलो सिक्वा का इसका जिम्मेदार बताते हैं कि इनके ही वजह से रैंडी ऑर्टन की हालत हुई है। बल्कि दोस्तों आज तो कोडी रोड ना रैंडी ऑर्टन को फैमिली तक बता देते हैं, लेकिन भाई यहाँ पर ना कुछ गड़बड़ लग रहा था और बहुत जल्दी भाई रैंडी ऑर्टन टर्न लेने वाले हैं कोडी रोड पर। खैर दोस्तों, इसके बाद जैसे ही कोडी रोड ये बोलते हैं कि सोलो सिक्वा आपकी वजह से मुझे बिगेस्ट रेसलमेनिया में हार मिली थी और अब आप ट्राइबल चीफ बन गए हो, लेकिन मैं आपको याद दिला देता हूँ कि आप अभी भी ना ये सारी चीजों के लिए रेडी नहीं हो। तभी दोस्तों वहां पर एंट्री होती है ऑस्टिन थ्योरी और ग्रेसन वॉलर की। और यहाँ पर भाई थ्योरी का कहना है कि कोडी रोड आपके ही वजह से ना लास्ट वीक जैकब फाटू ने मेरे ऊपर अटैक किया था और आप मेरे फेस देख सकते हैं वो सूज चुका है। तो भाई यहाँ पर कोडी रोड का कहना है कि आपके पार्टनर वॉलर के अटैक करने से हुआ है। तो भाई यहाँ पर फिर से वॉलर का यही कहना है लास्ट वीक आपकी वजह से ऑस्टिन थ्योरी पर अटैक हुआ और आपकी वजह से रैंडी ऑर्टन की हालत खराब हुई है। और उसी पर दोस्तों कोडी रोड ये दोनों लोगों पर अटैक करना शुरू कर देते हैं, लेकिन नंबर्स गेम की वजह से भाई थ्योरी और वॉलर का पल्ला भारी रहता है। लेकिन इसके बाद दोस्तों रिंग साइड पर भाई फेमस अनडिफीटेड बॉक्सर टेरेंस क्रॉसफोर्ड कोडी रोड को ना स्टील चेयर दे देते हैं, जिसके वजह से भाई ये रिंग में ऑस्टिन थ्योरी और वॉलर पर अटैक तो कर देते हैं। लेकिन इसके बाद दोस्तों जब कोडी रोड बैक स्टेज जाते हैं ना, तो भाई वहां पर ये निक एल्डी से मैच की डिमांड कर रहे थे अगेंस्ट थ्योरी और वॉलर के बीच में। लेकिन यहाँ पर भाई एल्डिस का कहना है कि आपके पार्टनर कहाँ है, लेकिन कोडी रोड तो भाई अकेले ही लड़ना चाह रहे थे मैच हैंडीकैप में, लेकिन निक एल्डिस ने ऐसा नहीं किया और वो टैग टीम मैच को ऑफिशियल कर देते हैं। और अब भाई कोडी रोड को अपना न्यू पार्टनर मेन इवेंट होने से पहले ढूंढना है। जी हाँ दोस्तों, तो भाई अब देखते हैं आखिर वो कौन होता है। उसके बाद दोस्तों शो पर आता है कार्मेलो हेस वर्सेस अंद्रादे के बीच में सिंगल्स मैच। दोस्तों मैच तो काफी शानदार था, बल्कि शुरू में थोड़ा सा कंट्रोल कार्मेलो के पास था, लेकिन इसके बाद भाई अंद्रादे मैच में कंट्रोल लेते हुए ना क्लोज लाइन लगाते हैं, ड्रैगन स्क्रू लगाते हैं और फिर बिग फोरआर्म भी। लेकिन यहाँ पर दोस्तों हमको किकआउट देखने को मिलता है और यहाँ पर भाई ना दिस इज ऑसम तक के चैंट भी लगने शुरू हो गए थे मैच में। है दोस्तों मैच के क्लोजिंग मोमेंट पर ना अंद्रादे के टॉप रोप मूव को भाई कार्मेलो कोड ब्रेकर देकर काउंटर करते हैं, लेकिन अंद्रादे ना इस पर किकआउट कर देते हैं। और इसके बाद लास्ट में भाई ये फाइनली कार्मेलो पर मैसेज मूव लगा के पिन करके मैच में विक्ट्री ले लेते हैं। उसके बाद तो भाई वुमेन्स चैंपियनशिप मैच को लेकर ना दोनों लोगों के बीच में सैटेलाइट कॉन्फ्रंटेशन होता है, जहां पर भाई एक तरफ नाया जैक्स बस यही इंटेंशन था इनका कि समर स्लैम में ये बेली की हालत खराब करते हुए ना न्यू वुमेन्स चैंपियन बनने वाली है। और वही दूसरी तरफ दोस्तों बेली का कहना है कि सालों पहले नाया जैक्स की वजह से उनको समर स्लैम में लड़ने का मौका नहीं मिला था, लेकिन अब वो इस चीज का बदला लेने वाली है समर स्लैम में। और समर स्लैम में वो एज अ चैंपियन जाएंगी और एज अ चैंपियन निकलेंगी भी। तो भाई बेली तो यहाँ पर काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट दिख रही थी। तो भाई देखते हैं अब क्या ये समर स्लैम में ऐसा कर पाती भी या नहीं। उसके बाद दोस्तों ये सेगमेंट एंड भी हो जाता है वहीं से और फिर शो पर आता है बियंका ब्लेयर वर्सेस चेल्सी ग्रीन के बीच में सिंगल्स मैच। और भाई ये मैच तो शुरू होते ही खत्म हो जाता है। बियंका ब्लेयर चेल्सी ग्रीन को रोल अप के सारे पिन करके मैच में विक्ट्री ले लेती है। उसके बाद दोस्तों शो पर आता है यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप के लिए कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग, जहां पर दोस्तों रिंग में निक एल्डिस पहले से मौजूद रहते हैं और ये एक एक करके पहले एले नाइट को कॉल आउट करते हैं। और इनको तो भाई काफी तगड़ा रिएक्शन मिल रहा था, लेकिन लोगन पॉल की एंट्री के टाइम इनको बू मिल रहा था। और यहाँ पर दोस्तों कॉन्ट्रैक्ट एले नाइट ने तो साइन कर दिया था लास्ट वीक, लेकिन सिर्फ लोगन पॉल को ही साइन करना था इस पर। और लोगन पॉल तो भाई कॉन्ट्रैक्ट देखते बोल देते हैं कि मैं इस बंदे को मैं यूएस चैंपियनशिप के लिए मैच नहीं दे सकता। इसके बाद तो भाई इनके बीच काफी ट्रैश टॉक होती है, जहां पर एले नाइट का कहना है कि आप जब मेरे सामने आए ना, मैंने आपकी हमेशा हालत खराब की है और मनी इन द बैंक क्वालिफाइंग मैच में मैं आपको पिन भी किया हूँ। लेकिन दोस्तों इसके बाद भी फिर भी लोगन पॉल का कोई भी मूड नहीं था एले नाइट को मैच देने का। और इनका कहना है कि भाई तुमने किया ही क्या है, मैं रिंग के बाहर फॉर्मर प्रेसिडेंट का इंटरव्यू ले चुका हूँ और मैं एक इसके बाद बिजनेस करूंगा और अपनी फैमिली को लेकर आगे बढ़ूंगा। मतलब भाई एले नाइट मैच पाने के लिए फैक्ट्स बता रहे हैं और उधर भाई लोगन पॉल अपनी तारीफ किए जा रहे थे। लेकिन इसके बाद दोस्तों लास्ट में एले नाइट का कहना है कि तुम्हारे भाई माइक टायसन से मैच लड़ने के लिए तैयारी कर रहे हैं, तुम्हारे अंदर इतना दम नहीं कि मुझसे मैच लड़ सको। और ये चीज दोस्तों लोगन पॉल को लग जाती है और ये फिर फाइनली कॉन्ट्रैक्ट को साइन कर देते हैं। इसके बाद इनके भी थोड़ा सा माहौल गर्म होता है, लेकिन निक एल्डिस के होने की वजह से ना मामला कंट्रोल में ही रहता है। लेकिन इसके बाद भाई लोगन पॉल रिंग से बाहर जाने के बाद भाई पीछे से एले नाइट पर अटैक कर देते हैं। इसके बाद तो भाई इनके भी थोड़ा सा ब्रॉल होता है, लेकिन एले नाइट जैसे बीएफटी के लिए जाते हैं ना, लोगन पॉल भाई तभी रिंग से बाहर हो जाते हैं। और इसी के बाद ये
सेगमेंट भी वहीं से एंड हो जाता है। तो भाई हाइप तो अब इस मैच की भी बन चुकी है और अब यहाँ पर दोस्तों इंटरेस्टिंग बात यह है कि क्या समर स्लैम में LA Knight यूएस चैंपियन बन पाते हैं या नहीं, उसके बारे में आप ही लोग हमको कमेंट सेक्शन में बताइएगा। उसके बाद दोस्तों शो पर आता है मिचेन वर्सेस ट्रिफनी के बीच में सिंगल्स मैच। और भाई ये क्या हो गया दोस्तों, मैच के क्लोजिंग मोमेंट ना बेली और नाया जैस के बीच ब्रॉल मच जाता है, जहां पर दोस्तों बेली ना ट्रिफनी के ब्रीफकेस तोड़ने की कोशिश करती है और कॉन्ट्रैक्ट बाहर आ जाता है भाई उसमें से। और यहीं पर दोस्तों ट्रिफनी का ध्यान पूरी तरह से भटक जाता है और मिचेन को रोल अप के सारे पिन करके मैच में विक्ट्री लेती है। जी हाँ दोस्तों, मिचेन को विक्ट्री मिल चुकी है भाई मिसेस मनी इन द बैंक विनर के ऊपर। खैर दोस्तों इसके बाद ना एक वीडियो पैकेज दिखाया था दी ब्लड लाइन का, जहां पर दोस्तों सोलो सिकुआ का कहना है कि ट्राइबल चीफ होना भाई काफी अच्छी चीज है। और उसके बाद भाई वो उन लोगों को वार्निंग भी दे देते हैं कि पार्टनर कोई भी हो कोडी रोड का वो ध्यान रखे, उनकी भी हालत खराब होने वाली है। इसके बाद भाई ये रैंडी ऑर्टन पर अटैक करने को भी लेकर बात करते हैं और फिर इनका कहना है कि कोडी रोड को हैंडीकैप मैच ही लड़ना चाहिए, वरना जो उनका साथ देगा ना उसे दिक्कत होगी। उसके बाद दोस्तों जैकब फाटू सोलो सिकुआ को उला फैला पहनाते हैं और फिर ये सेगमेंट एंड हो जाता है। तो भाई अब देखते हैं मेन इवेंट में कौन होता है और उसके साथ ब्लड लाइन क्या करती है। और उसी के बाद ही दोस्तों शो पर आता है मेन इवेंट मैच ऑस्टिन थ्योरी और ग्रेसन वॉलर वर्सेस कोडी रोड का मिस्ट्री पार्टनर। और उनका मिस्ट्री पार्टनर भाई कोई और नहीं बल्कि केविन ओवेंस थे। जी हाँ दोस्तों, मनी इन द बैंक के बाद आज जाकर केविन ओवेंस स्मैकडाउन पर दिखे थे। दोस्तों मैं तो ये काफी तगड़ा था, बल्कि शुरू से ही ना काफी अच्छे पेस पर चलता भी है। बल्कि दोस्तों मैच में ना केविन ओवेंस की तरफ से कैनन बॉल आता है वॉलर पर और फिर स्वंटम बन थ्योरी पर, लेकिन दोस्तों इसके क्लोजिंग मोमेंट है ना भाई कोडी रोड थ्योरी पर क्रॉस रोड लगा कर पिन करके मैच में विक्ट्री ले लेते हैं। लेकिन दोस्तों मेन तो भाई अब आती है, क्योंकि इसके बाद भाई ब्लड लाइन की एंट्री होती है। लेकिन यहाँ पर दोस्तों ना जैकब फाटू नहीं आए हुए थे और इसके बाद दोस्तों बाकी ब्लड लाइन के मेंबर कोडी रोड और केविन ओवेंस पर ना अटैक करना चालू कर देते हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पर केविन ओवेंस और कोडी रोड का पल्ला भारी रहता है शुरू में, लेकिन तभी भाई जैकब फाटू की एंट्री होती है और आते ही भाई अकेले ही दोनों लोगों को हैंडल कर लेते हैं। भाई क्या ही सुपर किक है, बंदे की देखने में ही तगड़ी लग रही थी। इसके बाद दोस्तों सेम लास्ट वीक की तरह बाकी ब्लड लाइन के मेंबर और सोलो सिकुआ कोडी रोड को पकड़ लेते हैं और उधर रिंग में जैकब फाटू भाई मल्टीपल टाइम हिप अटैक मूव लगाते हैं और फिर टॉप रोप पर से हेडबट भी। इसके बाद तो भाई कोडी रोड पर ट्रिपल पावर बम आता है अनाउंसर टेबल पर और फिर लास्ट में भाई टैमा टोंगा ना केविन ओवेंस के नेक में स्टील चेयर को डाल देते हैं और ऐसे ही भाई रिंग पोस्ट पर ढकेल भी देते हैं। और ये भाई काफी खतरनाक लग रहा था देखने में, बल्कि यहाँ पर दोस्तों रेफरी तक आ जाते हैं इनको रोकने के लिए। भाई ये काफी खतरनाक रहा होगा केविन ओवेंस के लिए, उम्मीद करते हैं कि वो ठीक हो। वैसे दोस्तों देखकर ये काफी ब्रूटल लग रहा था। इसके बाद दोस्तों जैकब फाटू सोलो सिकुआ को उला फाला पहना तो फिर शो वहीं से ऑफ एयर चल जाता है। तो भाई आज फिर से ना दी ब्लड लाइन का डोमिनेशन कंटिन्यू रहा है और आज केविन ओवेंस के लिए दिन सही नहीं था। लास्ट वीक भाई रैंडी ऑर्टन को इन्होंने डिस्ट्रॉय किया और आज केविन ओवेंस को। तो भाई दबदबा तो अभी भी ब्लड लाइन का ही चल रहा है स्मैकडाउन पर। और अब तो भाई कोडी रोड का कोई भी पार्टनर बचा भी नहीं है, सभी को तो भाई इन्होंने डिस्ट्रॉय कर दिया है। और अब दोस्तों नेक्स्ट वीक अगर कोडी रोड आते हैं तो फिर वहां पर जरूर कुछ इंटरेस्टिंग हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, आप सही सोच रहे हो, जिमी ऊसो का रिटर्न, उसके लिए तो भाई अब नेक्स्ट वीक स्मैकडाउन देखने के बाद ही पता चलेगा। खैर दोस्तों वैसे आपका मेन इवेंट पर क्या ओपिनियन था और आज का स्मैकडाउन कैसा लगा आपको, हमको कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक और ज्यादा शेयर जरूर करेगा ऐसी WB की इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए।